हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में अंतर। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर होता है इसको हम देखेंगे। देखो, एक साइड राज्यसभा की फोटो है और एक साइड लोकसभा की इमेज है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं राज्यसभा और लोकसभा में अंतर को। लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले बात प्रतिनिधित्व की करते हैं। ठीक है, तो देखो, लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यानी कि जो देश के लोग हैं, देश की आम जनता है हमारी, उसको लोकसभा जो है उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। ठीक है, और राज्यसभा, राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखो, दोनों में अंतर है। एक जगह देश देश की जनता है और एक जगह राज्य की जनता है और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी जनता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों की जनता, ठीक है, उस राज्य की राज्यसभा से प्रतिनिधित्व, ठीक है, उस राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, अलग अलग राज्य की राज्यसभा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, लोकसभा का चुनाव आम जनता सीधे तौर पर करती है। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो आम जनता करती है, जैसे इलेक्शन होते हैं हमारे। ठीक है, लोकसभा का चुनाव जो है आम जनता सीधे तौर पर करती है। ये हो गया लोकसभा का चुनाव के बारे में। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वो राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, अब देखो, लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो है अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। एक जगह लोकसभा में 552 सदस्य और राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखो, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का जो सदस्य है लोकसभा का जो सदस्य है बनने के लिए न्यूनतम उम्र हमारी 25 साल होनी चाहिए। अब राज्यसभा का देखो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो हमारी 30 साल होनी चाहिए। 30 साल की होनी चाहिए हमारी उम्र, किस चीज़ के लिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा का 25 साल की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं हम इसमें और। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब देखो, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि ऊपरी सदन कहा जाता है। ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, लोक ठीक है, ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 6, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर भी कहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, करंट में हमारे पास कौन कौन है? ओम बिरला साहब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये हो गया। अब राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे राज्यसभा की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन? हमारे उपराष्ट्रपति साहब जी। ठीक है, तो ये हो गया दोनों की अध्यक्षता के बारे में। अब देखो, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का जो है कार्यकाल वो होता है 5 वर्ष का होता है। उसके जो सदस्य हैं वो 5 वर्ष के कार्यकाल में वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। हालांकि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, देखो, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, बट जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है। और जो है इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, बट जो है हर दूसरे साल में ये फिक्स बैठ जाता है। ठीक है, हर दूसरे साल में जो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब 8वां लास्ट पॉइंट, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को जो है हमें भंग किया, बीच में जो है भंग किया जा सकता है। बट राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। दोनों में ये अंतर है। और देखो, कहीं पे एक निर्णय लेना होगा। ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा में जो है मतभेद हो गया निर्णय की उसमें, तो लोकसभा का जो है केंद्र सरकार का जो है हमारा निर्णय जो है मान्य होता है। ठीक है, राज्यसभा का नहीं होता है। तो ये हो गया हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं हम। अब देखते हैं अगली वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।